साल के जश्न से पहले 2025 का आखिरी सूर्यास्त देखने के लिए राजस्थान में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुनिया भर से पर्यटक राजस्थान पहुंचे हुए हैं और खासतौर पर अगर राजस्थान की माटी की बात करें और जैसलमेर का नाम न आए, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसलमेर में सम के धोरों से लेकर के सिरोही के माउंट आबू तक लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आसमान सुनहरे और लाल रंग में रंगा हुआ है, जिसे देखकर पर्यटक मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। वहीं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सिरोही के माउंट आबू में आखिरी सूर्यास्त देखने के लिए कई दिनों पहले से ही होटल्स बुक हैं, फुल हैं पूरी तरह से। तो वहीं राजस्थान के रेतीले धोरे जैसलमेर में लगातार जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं और आखिरी सूरज को देखने के लिए उमड़े हुए हैं। तो नया साल की शुरुआत होने जा रही है और उससे ठीक पहले अब पुराने साल को अलविदा कहने का भी मौका है और ये मौका राजस्थान के धोरों से बेहतर कहां हो सकता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि पधारो हमारे देश, और इसी माटी को कहा जाता है धरती धोरारी। और उसी धोरारी धरती की एक खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डूबते सूरज की तस्वीर है जो राजस्थान के धोरों में से दूर आपको दिखाई देता हुआ सूरज। जैसलमेर की ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी सावलदान रत्नों के जरिए आप तक पहुंच पा रही है और ये तस्वीरें देखिए अद्भुत है। और इसी माटी के लिए कहा गया पधारो हमारे देश, और पधारो हमारे देश के साथ साथ आपको ये डूबता हुआ सूरज जो कह रहा कि धरती धोरारी आ तो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमण्य आवे, ईरो जसनर नारी गावे धरती धोरारी। ये देखिए, और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है जी। ये डूबता हुआ सूरज जो है सावलदान, और हम दिखा रहे हैं रेतीले धोरे, किस तरीके से पर्यटकों की आवाजाही इस वक्त और कैसा माहौल है वहां पर। देखिए अमन, साफ तौर से देखा जाए तो 2025 का ये अंतिम सूर्य अस्त है, उसको निहारने के लिए जो देशी और विदेशी पर्यटक हजारों की तादाद में जैसलमेर और सम पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त तो सम के मखमली धोरों पर मौजूद हैं। न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को सनसेट व्यू का नज़ारा दिखाने को लेकर हम तैयार हैं। पिछले कई समय से जो पर्यटक हैं वो सनसेट व्यू का नज़ारा देखने को लेकर आतुर होते हैं। वो पल, वो क्षण कुछ समय बाद आ जाएगा। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। ये सनसेट व्यू का बेहतरीन नजारा है। इस जगह से ही जो पर्यटक हैं वो यहां पहुंचकर सनसेट व्यू को अपने कैमरों में कैद करेंगे। 2025 के लास्ट सूर्य अस्त को देखेंगे और देर रात तक धमाल के बाद 2026 का वेलकम करेंगे। ये वो धरा है जो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, वो धरा उस जगह ये कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन पिछले कई दिनों से जो टूरिस्ट है उनकी बूम देखने को मिल रही है। होटलियों द्वारा विशेष तैयारियां कर दी गई हैं और सनसेट व्यू को लेकर कई प्रकार की जो यहाँ बैठने के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि पर्यटकों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इन स्थानों से ही मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाए। पर्यटक है वो वहां पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद सनसेट व्यू को, अपने लम्हों को, इस यादगार पल को साक्षी बनने के लिए, सारथी बनने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। वो अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करेंगे। हमारे साथ जो होटलियन है उनसे बात का मैं प्रयास करूंगा क्या क्या व्यवस्थाएं होगी सनसेट व्यू को लेकर, क्योंकि धोरों पर न्यूज़ 18 पहुंच चुकी है। सर, क्या कहोगे सनसेट व्यू को लेकर? सनसेट व्यू लाखों सैलानी सम डेजर्ट में पहुंच चुके हैं और भी आ रहे हैं। अभी लोग पहुंच गए। 2025 एंड और 2026 की शुरुआत करने के लिए लाखों लोग जैसलमेर में आज की तारीख में पहुंच चुके हैं और यहाँ व्याकुल व्यवस्थाएं हैं और यहाँ लोग बहुत अच्छा, और जितने भी जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी जैसे मैं हूँ और भी है, कई लोग भी है, वो अच्छा वेलकम कर रहे हैं सभी लोगों का। सनसेट व्यू का एक मतलब क्रेज रहता है पर्यटकों में, क्या कहोगे मेघराज जी इसको लेकर? सनसेट व्यू एक सम डेजर्ट, एक ऐसा डेजर्ट है, सम है, खूड़ी है, वो हमारे जैसलमेर की शान और शोभा बढ़ाता है। उसकी वजह से एक किला है डेजर्ट में, ड्यून्स, सनसेट देखने के लिए लोग आते हैं और बहुत अच्छा एक माहौल लेकर जाते हैं अपने लिए। कैमरामैन से आग्रह करूंगा सनसेट व्यू के लिए जो तैयारियां की हैं होटलियों द्वारा, बेहतरीन तैयारियां कर दी हैं सनसेट व्यू को निहारने के लिए। जो पर्यटक उम्मीद करते हैं कि वो पल कब आए, होटलियों द्वारा बेहतरीन व्यवस्था, यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होगा। राजस्थान परंपरा अनुसार इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कालबेलिया डांस होगा, राजस्थान फूड को तवज्जो दिया। हमारे साथ होटलिन मौजूद है ग्रांड खलीफा लग्जरी कैंप के सीएमडी अमरदीन फकीर है। अमरदीन जी, क्या कहोगे, क्या कार्यक्रम है? न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शक सनसेट व्यू का नजारा देखना चाह रहे हैं। अपन सनसेट
मंच पे खड़े। मैं न्यूज 18 की तरफ से पूरे देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2026 जो नया वर्ष है सबके लिए खुशहाली लेके आए। आपके चैनल के माध्यम से सभी जिलेवासियों को और जो भी जैसलमेर में टूरिस्ट आए उन सबको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसलमेर में हर साल की तरह इस बार भी बड़े जोश और उल्लास के साथ नया साल बना रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस साल भी बहुत लाखों की संख्या में यहाँ देश भर से और फॉरेनर टूरिस्ट इस बार जैसलमेर आए हैं। तो हम जो भी यहाँ टूरिस्ट होटल वाले हैं, रिजॉर्ट वाले हैं, सभी ने नववर्ष को लेकर अच्छी तैयारी की है। तो जो हमारे टूरिस्ट है, जो अतिथि आ रहे हैं, उन सब के लिए अलग अलग हमने जो यहाँ की लोक कला है, लोक संस्कृति है, जो यहाँ के प्रोग्राम है, जो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, फूड है, जो मिठाइयाँ हैं, वो सब आज नए साल में उनको परोसा जाएगा और सभी का बड़ी जोर शोर से उनका जो यहाँ की जो संस्कृति है, जो कालबेलिया जो नृत्य है, उससे हम उनका वेलकम कर रहे हैं। 2025 का अंतिम सूर्यास्त है। सनसेट व्यू लगातार जो धोरों पर पर्यटक यहाँ पहुंच गए हैं वो काफी उत्साहित है। क्या व्यवस्था है, क्या उनके लिए चेयरें लगाई है, टेबलें, तमाम व्यवस्था क्या कहोगे? बिल्कुल, सनसेट के लिए यहाँ जैसलमेर में काफी टूरिस्ट आते हैं। जो फॉरेनर जो आता है वो सिर्फ सनसेट को देखने के लिए जैसलमेर में आता है। तो यहाँ के जो रेतीले दौरे हैं, जहाँ पर क्राउड नहीं होता है, जो अच्छे ड्यून से वहाँ पर हम सेटअप करते हैं और वहाँ से पूरा सनसेट भी देखते हैं और सुबह 2026 का सनराइज भी हम उनको दिखाएंगे। सर, रात्रि में क्या क्या प्रोग्राम होगा? 2025 का बाय बाय करेंगे, 2026 का वेलकम करेंगे? बिल्कुल, बड़े जोश के साथ यहाँ रिजॉर्ट मालिक है, होटल वाले हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी की है, पूरे इंतजाम किए हैं और 5 स्टार से बड़ी फैसिलिटी हर रिजॉर्टों में दी गई है, जिससे जो भी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उनको जो नया साल है वो बड़ी खुशी के साथ आए और अपने फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं और बड़े अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आते हैं। तो सभी एक नया जैसलमेर से एक नया प्यार भरा संदेश लेके जाते हैं। देखिए, साफ तौर से हेमंत का देखा जाए तो पर्यटन व्यवसाय ने बेहतरीन, वैसे मैं कैमरामैन से फिर आग्रह करूं वो दृश्य दिखाएंगे सनसेट व्यू का। कुछ समय बाद सूर्य अस्त होने वाला है 2025 का। ये सूर्य अस्त अंतिम है, इसको लेकर पर्यटन काफी समय से आतुर रहते हैं। नव वर्ष कब आए, 31 को हम सम के मखमली धोरा पहुंचे, वहां पर सनसेट व्यू को अपने कैमरों में कैद करें, अपने परिजनों के साथ जश्न मनाए, धमाल मचाए और नए वर्ष का वेलकम करें। पिछले कई समय से लाखों की संख्या में पर्यटक है वो जैसलमेर और सम पहुंच चुके हैं। सम में अब कुछ समय बाद सनसेट व्यू के बाद धमाल होगा, कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जी अमन। बिल्कुल सामलदान, और एक बार फिर हम चाहते हैं कि तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम दिखाएं और जैसलमेर के उन मखमली धुरों की जिन्हें लेकर कन्हैयालाल सेठिया जैसे कवि जिन्होंने इन्हीं पलों को लेकर के कहा कि सूरज कण-कण ने चमकावे। जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है इस धोरों की धरती पर, इस रेत पर, इस माटी पर, ये सुनहरी माटी कैसी लगती है, ये इसी का एहसास करने के लिए पर्यटक पूरी दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि वो तस्वीरें हम यहाँ की इन रेतीले धोरों की, उस सूरज की रोशनी की हम दिखाएं कि किस तरीके से खूबसूरत लम्हे जो हैं वो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अभी जो पर्यटकों का रुझान है जैसलमेर में ज़्यादातर समड्यून्स की ओर ही होता है, तो ऐसे में कितनी तादाद में इस बार पर्यटक पहुंचे ये भी आप बताते जाएं। जी देखिए, मैं कैमरामैन से फिर आग्रह करूंगा, न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शक ये उम्मीद जता रहे कि सनसेट व्यू का हम घर बैठे न्यूज 18 के माध्यम कैसे दृश्य देखें, वो दृश्य हम दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पहुंच चुके हैं। सनसेट व्यू का ये नजारा है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूं पूरा ये दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, मखमली धोरे हैं, ये मिट्टी है सोने की तरह चमकने वाला। ये जैसलमेर की मिट्टी भी उस तरह है जो चमकती है, क्योंकि ये पर्यटक है वो उत्साह के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की जो पहली पसंद है वो कहीं ना कहीं जैसलमेर सम है। साफ तौर से देखा जाए, हेमंत आपने साफ तौर से कहा है कि जैसलमेर को मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए मैं ग्राउंड जीरो पे हूं, पर्यटकों को देखिए सूर्य अस्त के सामने इस मिट्टी का मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मिट्टी वो है, ये पर्यटक इस मिट्टी के साथ खेलना चाह रहे हैं। न्यूज 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं ग्राउंड जीरो से सम से ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि दर्शकों की ये उम्मीद होती है कि हम जैसलमेर के सम के धोरों की वादियों को कैसे साक्षी बने। तो न्यूज 18 ने आपको दिखाया और लगातार अब कुछ समय बाद सनसेट व्यू होगा, उसके बाद नाइट कार्यक्रम होगा और 2026 का आतिशबाजी के साथ स्वागत होगा। राजस्थानी परंपरा अनुसार डांस होगा, कालबेलिया नृत्य होगी और
पधारो हमारे देश, केसरिया पालम पधारो हमारे देश से तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो जो कलाकार देंगे, कई पद्मश्री अवार्ड नवाजे गए कलाकार वो प्रस्तुतियां सिर्फ देंगे। दिन का लम्हा ही इन मखमली धोरों में खूबसूरत शानदार नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे और ज्यादा खूबसूरती इन धोरों की बढ़ती जाती है और चांदनी रात में ये धोरे और ज्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। और आज जो 31 का नजारा है वो इन्हीं धोरों से अपने दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पूरी रात का नजारा भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम लिए चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। माउंट आबू से हमारे सहयोगी प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, माउंट आबू का नजारा दिखाइए 31 और इस साल की आखिरी शाम माउंट आबू में कैसी है, बताइए। जी बिल्कुल हेमंत, मैं आज हूँ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो 2025 का जो सूर्यास्त देखने के लिए जो है पर्यटन आना अभी शुरू होंगे। और यहाँ से मैं कैमरामैन को बताऊंगा, एक बार बताएं कि अचानक मौसम का बदलाव हुआ है और अचानक ही यहाँ पर पूरी तरह से कोहरे की आगोश में अरवली पर्वत श्रृंखला को आगोश में ले लिया है, जिससे विजिबिलिटी जो है मात्र 50 मीटर की हो गई है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि ये सूरज देखने के लिए, सूर्यास्त देखने के लिए पर्यटक तो आ रहे हैं, लेकिन बादलों की आवाजाही के कारण ये कहीं विघ्न न बन जाए। पूरे साल से लोग जो है इस प्राकृतिक अनोखे नजारे को देखने के लिए जो है यहाँ पर हैं, लेकिन अचानक ये बादल आने जाने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है सूरज जो पूरी तरह से बादल में छुपा हुआ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन पर्यटक जो है माउंट आबू में 31 मनाने के लिए जो है अल्फ्रेश से ही आना शुरू है। होटलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का जो आयोजन जो किया गया है, और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि बॉलीवुड नाइट्स का जो प्रोग्राम है पर्यटन विभाग और नगर पालिका के तत्वाधान में माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में रखा गया है। बॉलीवुड कई कलाकार जो है हमेशा माउंट आबू में जो 31 मनाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, इस बार उनकी संख्या में इजाफा हुआ है या उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का नजारा है? कुछ नया बदलाव इस बार नए साल की तरफ हम जा रहे हैं तो माउंट आबू में भी दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस पर जो है पर्यटन नगरी कहने वाली माउंट आबू में शायद प्रशासन की कोई कमी रह गई है। जागरूकता नहीं होने के कारण जो है पर्यटक जो है यहाँ पर पिछले साल जो पर्यटक आए थे 2024 में, इस बार जो पर्यटक आए हैं, जिससे यहाँ के व्यापार भी कई उदास हताश जो नजर आते हैं। लेकिन पर्यटकों की संख्या जो होनी चाहिए थी वह उम्मीद से परे थी, लेकिन इस बार पर्यटक नहीं होने के कारण जो है कहीं ना कहीं होटल में जब भी बिल्कुल शाम को देखिए, विविधताएं देखिए, विभिन्नताएं देखिए और राजस्थान की प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जिसमें माउंट आबू के जो सूर्यास्त से लगा करके ठीक पश्चिमी राजस्थान, जहां पर भारत पाक सीमा का सबसे बड़ा इलाका लगता है, वहां से सूर्यास्त का भव्य दिव्य नज़ारा आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे धोरों से लगा करके माउंट आबू के जो पहाड़ हैं उनमें भी जो खूबसूरती है वो बढ़ती जाती है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया कहते हैं कि सूरज कण-कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे और तारा निछरावल कर जावे आ धरती धोरानी। और ऐसी धोरा की धरती को हम प्रणाम करते हैं और इसी धोरों की धरती से पूरी दुनिया को ये संदेश, और आज की शाम, कल का सूरज जो है वो नए ख्वाब के साथ, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो नज़ारे हैं, ये नज़ारे पूरी दुनिया से देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। एक तरफ तस्वीर है माउंट आबू की, जो एक हिल स्टेशन है राजस्थान का, और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। और आखिर आज जो जिस तरह की शाम है माउंट आबू में, वो थोड़ी सी धुंध भरी शाम है, थोड़ा कोहरा है और प्रकृति का एक हल्का सा उल्लास है, और उसी में हल्की सी सर्दी और सर्दी बढ़ती चली जाती है। उसी एहसास में आज माउंट आबू में पर्यटक नववर्ष का स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो मखमली धोरों की तस्वीर है, और इन्हीं धोरों से यही पुकार आती है कि पधारो हमारे देश। और हमारे सहयोगी सांवल दान लगातार उन मखमली रेतीले धोरों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
सामलदान, कैसा उल्लास, कैसा उत्साह, क्योंकि आखिरी शाम पुराने साल की और नए साल का जश्न अब जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, जश्न भी परवान चढ़ता जाएगा। देखिए अमन, साफ तौर से कहना उचित रहेगा कि कुछ समय बाद यहाँ जो मखमली धोरों पर पर्यटक पहुंचेंगे और सूर्य अस्त को साक्षी मानकर सूर्य अस्त जो 2025 का अंतिम है उस लम्हों को अपने कैमरों में कैद करेंगे, धमाल करेंगे और आखिरी सूर्य अस्त सनसेट व्यू का वो नज़ारा देखेंगे। क्योंकि साल में एक बार 31 को जो पर्यटक वो इंतजार करते हैं कि आखिर 31 को जैसलमेर के सम के मखमली धोरों के में पहुंचकर सूर्य अस्त को हम कैसे देखें, सूर्य अस्त को हमारे कैमरों में हमने परिजनों के साथ कैसे देखकर उसको प्रणाम करें, नमस्ते करें। उस वो लम्हे कुछ समय बाद जो पर्यटक हैं वो मखमली धोरों पे पहुंच जाएंगे और वहां से लगातार वो अपने कैमरा और मोबाइल में कैमरे में कैद करेंगे। मैं फिर कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। अब कुछ समय बाद ही यहाँ पर्यटक वो भारी संख्या में पहुंच जाएंगे। वो इस मिट्टी पर, इस धोरों पर, मखमली धोरों पर बैठकर यहाँ जो होटलिन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है उसको लेकर जो तैयारियां की उसके अनुसार वहां बैठकर उसको अपने मोबाइल कैमरों में कैद करेंगे और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सूर्य अस्त के साथ ही जो यहाँ के जो राजस्थानी कलाकार हैं वो प्रस्तुतियां देंगे। साफ तौर से देखा जाए तो पिछले कई समय से जो पर्यटकों की जैसलमेर में भीड़ देखने को मिल रही है, पर्यटकों